पौड़ी 31। आसण लोए लोए पंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजणहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। सरल अर्थ। आप कहते हैं कि उस परमात्मा का हर लोक में निवास या आसन है और उसके भंडार भी हर लोक में हैं। उस परमात्मा ने सृष्टि के अनंत लोकों के अनंत भंडारों में जो कुछ डालना था, एक ही बार में डाल दिया है। वह प्रभु अपनी सृष्टि को देख रहा है और इसकी संभाल कर रहा है। वह खुद भी सच्चा है और उसका कार्य भी सच्चा है। वह सच्चा जो कुछ करता है, सच ही सच है। व्याख्या। आसण लोए लोए पंडार। वह कर्ता पुरुष हर लोक में बसता है और सब खंड ब्रह्मांड उस कर्ता द्वारा पैदा किए हुए अखुट भंडारों से भरे पड़े हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, शिवपुरी ब्रह्म इंदरपुरी नहचल को थाओ नाही। अलग अलग लोकों में अलग अलग देवताओं का निवास है, पर ये भी नाशवान हैं। हर एक देवता अपने लोक तक सीमित है, पर वह अकाल पुरुष सारी सृष्टि में व्याप्त है। सारी सृष्टि का प्रतिपालक भी वही है। जो किछ पाया सो एका वार। वैज्ञानिकों ने करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर के कंकाल ढूंढे हैं। इससे पता चलता है कि धरती पर करोड़ों वर्ष से जीव रह रहे हैं। हम करोड़ों वर्ष से धरती में से अनंत पदार्थ निकालते चले आ रहे हैं, पर धरती की कोख कभी भी खजानों से खाली नहीं होती। संसार की आबादी कितनी बढ़ गई है, पर पानी के भंडार असीम हैं। संसार में से न कभी हवा खत्म होती है, न ही आग समाप्त होती है। पदार्थ, रंग रूप, रस सब अनंत हैं। जब तक सृष्टि को कायम रहना है, तब तक के लिए आवश्यक भंडार पैदा कर दिए गए हैं। खूबसूरती यह है कि उस कर्ता को जो कुछ बनाना था, एक ही बार बना दिया। 16वीं पौड़ी में कीता पसाओ एको कवाओ के बारे में विचार करते हुए पढ़ आए हैं कि परमात्मा की रजा या हुक्म द्वारा कुल रचना एक ही बार में अस्तित्व में आ गई। आमतौर पर यह प्रश्न किया जाता है कि पहले मुर्गी बनी या अंडा, पहले स्त्री बनी या पुरुष। गुरु साहब समझाते हैं कि परमात्मा ने स्त्री और पुरुष, मुर्गी और अंडा इकट्ठे बना दिए और उसके बाद उनसे संतान की उत्पत्ति का नियम भी साथ ही बना दिया। गुरु अर्जुन साहब के समकालीन महात्मा दादू दयाल जी लिखते हैं, एक सबद सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए, आज्ञें पीछें तो करे जो बलहीना होए। आप समझाते हैं कि परमेश्वर के शब्द ने जो कुछ बनाना था, एक ही बार में बना दिया। कोई चीज पहले और कोई चीज बाद में बनाने का सवाल तो तब पैदा होता जबकि उसमें सब कुछ एक ही बार में पैदा करने की ताकत न होती। विज्ञान गुरु साहब से सैकड़ों साल बाद इस परिणाम पर पहुंचा है कि ब्रह्मांड की संपूर्णता कभी घटती बढ़ती नहीं। गुरु साहब ने आंतरिक रूहानी अनुभव के आधार पर सैकड़ों साल पहले इस महावाक्य का उच्चारण कर दिया कि उस कर्ता को जो कुछ करना था, एक ही बार में कर दिया है। कर कर वेखै सिरजणहार, नानक सच्चे की साची कार। वह सृजनहार भी सत्य है और जो कुछ भी वह अपनी रजा के अनुसार करता है, वह भी सत्य या ठीक है। वह सच्चा कर्ता अपने द्वारा सृजित रचना को देख देख कर खुश हो रहा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हुक्मों वर्तै जो तिस पावै। गुरु साहब ने जपजी के अंत में लिखा है, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल।
वह अविनाशी परमात्मा सचखंड से अपनी पूर्ण कायनात पर दया दृष्टि डाल रहा है और इसको अपने हुक्म के अनुसार चल रही देखकर प्रसन्न हो रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उसे दृष्टा या साक्षी कहा गया है। वह सबका कर्ता है पर सबसे निर्लेप है। गुरु अर्जुन साहब जी की वाणी है, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्तै आप निरारा। वह परमात्मा सारी रचना में व्याप्त होने के बावजूद इससे न्यारा होकर अपनी रचना का नजारा देख रहा है। 28वीं से 31वीं तक की 4 पौड़ियां। ये चारों पौड़ियां योगियों को संबोधित करके लिखी गई हैं। ये गहन विचार की मांग करती हैं। गुरु साहब ने योगियों द्वारा अपनाए जाने वाले साधनों की आलोचना किए बिना योगियों को सच्चे योग का साधन और मार्ग समझा दिया है। गुरु साहब उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश दिखा देते हैं और ठीक गलत का निर्णय उन पर छोड़ देते हैं। सूफी दरवेशों ने रूहानी उन्नति के 4 पड़ाव माने हैं, शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। गुरु अर्जुन देव जी ने अपने शब्द अल्लाह अगम खुदाई बंदे में इन पड़ावों की बहुत सुंदर व्याख्या की है। इन 4 पड़ावों को मुख्य रूप से बाहरमुखी कर्मकांड यानी शरीयत, सदाचारिक गुणों का निर्माण यानी तरीकत, रूहानी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले निजी रूहानी अनुभव यानी मार्फत और प्रभु रूपी सत्य की प्राप्ति यानी हकीकत का नाम दिया जाता है। इनको शारीरिक निर्मलता से सदाचारिक निर्मलता, सदाचारिक निर्मलता से मन की निर्मलता, मन की निर्मलता से आत्मा की निर्मलता और आत्मा की निर्मलता से निर्मल परमात्मा की प्राप्ति तक का सफर भी कहा जा सकता है। सूफी दरवेशों के कलाम और गुरु साहब की वाणी से पता चलता है कि शरीयत या कर्मकांड सफर की शुरुआत है, मंजिल नहीं। शरीयत तरीकत में दाखिल होने की तैयारी के लिए है, तरीकत मार्फत में उन्नति करने में सहायता देने के लिए है और मार्फत हकीकत की मंजिल पर पहुंचने का साधन है। धर्म स्थानों पर जाना, धर्म ग्रंथों का पढ़ना और सुनना, तीर्थों का स्नान, रोजा या व्रत, पुण्यदान, हवन यज्ञ, अनेक प्रकार के हठ कर्म, खास किस्म या खास रंग के पहरावे, खास किस्म के चिन्ह या भेष जैसे धोती, टीका, जनेऊ, जटाएं, लंबे या छोटे केश आदि सबका संबंध शरीर से है। ये सब इस तरह हैं जिस तरह बच्चे के अंदर घर के मोह की जगह स्कूल जाने का प्यार पैदा किया जाए। इन सबका असली उद्देश्य जीव की वृत्ति में परिवर्तन लाना है। यह कार्य परमार्थ की पहली कक्षा है। कोई भी विद्यार्थी हमेशा प्रथम कक्षा में ही नहीं बैठा रहता। दूसरा पड़ाव सदाचारिक निर्मलता का है। परमार्थ के स्कूल में दाखिल हुए साधक को दोहरा उपदेश दिया जाता है। पारमार्थिक उन्नति में रुकावट डालने वाले अवगुणों का त्याग और पारमार्थिक उन्नति में सहायक गुणों का विकास। परमार्थी को विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, ईर्ष्या, वैर विरोध, निंदा, मांस, शराब और नशे वाले पदार्थ के त्याग की ताकीद की जाती है। उसे क्षमा, शील, संतोष, विवेक, नम्रता, सेवा, त्याग, प्रेम, अहिंसा, साधु संगति का प्रेम आदि गुणों के विकास की प्रेरणा दी जाती है। तीसरा पड़ाव रूहानी अभ्यास का है। इसमें पूर्ण गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार नाम के सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान की सहायता से मन आत्मा को आंखों से निचले भाग से इकट्ठा करके आंखों के ऊपर और बीच में एकाग्र और स्थिर करने की प्रेरणा दी जाती है। इस रूहानी अभ्यास द्वारा साधक बाहरी स्थूल जगत से अंदर के सूक्ष्म जगत में दाखिल हो जाता है
उसे अंदर अनेक प्रकार के रूहानी अनुभव प्राप्त होते हैं। उसके मन आत्मा निर्मल होते जाते हैं। उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है। उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके अंदर अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां पैदा हो जाती हैं। चौथा पड़ाव, आंखों के पीछे एकाग्र हुए मन आत्मा को शब्द या नाम से जोड़कर अंदर का रूहानी सफर तय करते हुए निज घर या सचखंड पहुंचने का है। इस सफर में उन्नति द्वारा दूसरे रूहानी मंडल में पहुंचकर मन अपने स्रोत में समा जाता है। इसको मन आत्मा की गांठ खुलने, जड़ चेतन की गांठ खुलने, आत्मा की पहचान या मन पर विजय प्राप्त करने की अवस्था कहा गया है। इसके बाद मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा सहज ही सबसे ऊंचे रूहानी मंडल में पहुंचकर पिता परमात्मा में अभेद हो जाती है। गुरु साहब योगियों को उपदेश देना चाहते हैं कि योग का असली अर्थ परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। योग शरीर का नहीं, आत्मा का धर्म है। तुम शरीर की साधना तक ही ना रुके रहो। कानों में कुंडल या बालियां तो 5 साल की बालिका भी पहन सकती है। हाथ में कमंडल पकड़कर भिक्षा तो भिखारी भी मांगते हैं। गले में गुदड़ी तो कोई भी पहन सकता है। हाथ में डंडा तो 5 साल का बालक भी पकड़ सकता है। शरीर पर भभूत रमाना कोई कठिन कार्य नहीं है। बाहर शंख, घड़ियाल या सिंगी तो कोई भी बजा सकता है। भंडारे में बांटे जाने वाला भोजन तो कोई भी खा सकता है। हे सिद्धो, सारी उम्र क ख ग ही ना पढ़ते रहो, ऊंची शिक्षा के लिए भी यत्न करो। तुम सदाचारिक पवित्रता और मन की निर्मलता की तरफ का सफर भी शुरू करो। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि तुम अपने अंदर संतोष और उद्यम के गुण धारण करो। तुम दूसरों पर निर्भर होने की बजाय उनका भला करो। तुम कुछ देकर खाओ, पर किसी से कुछ लेकर मत खाओ। तुम कारोबार या रोजी रोटी कमाने को धर्म कमाने में रुकावट ना समझो। इसको प्रभु की भक्ति में सफलता का साधन बनाओ। तुम शरीर द्वारा किए जाने वाले त्याग की जगह मन आत्मा के त्याग और संन्यास का मार्ग चुनो। अपने अंदर परमात्मा, गुरु और नाम का विश्वास पैदा करो। तुम हर पल, हर श्वास मृत्यु को याद रखो, ताकि बुरे कर्मों से बचते हुए परमार्थ का सफर जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सको। तुम कायारूपी कुंवारी कन्या को विकारों की मैल से बचाकर रखो। तुम ग्रंथ शास्त्रों में दर्ज ज्ञान को पढ़कर या सुनकर ही संतुष्ट ना हो जाओ। अपना ध्यान अंदर एकाग्र करके स्वयं अंदर से रूहानी अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करो। तुम करामातों के चक्कर में ना पड़ो। करामातों का स्वाद झूठा है। करामातें रूहानी उन्नति में रुकावट डालती हैं। ये हमें हमारे सच्चे घर जाने से रोकती हैं। ये उस आनंद स्वरूप प्रभु के साथ मिलकर उसका रूप बनने के रास्ते में विघ्न डालती हैं। इसलिए तुम इन झूठी करामातों में से मन को निकालकर प्रभु के प्रेम और प्रभु के नाम की सच्ची करामात का चमत्कार देखने का यत्न करो। यह करामात तुम्हें परमात्मा में अभेद करके परमात्मा का रूप बना देगी। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि हे योगियों, तुम बाहरी भोजन तक ही सीमित न रहो। प्रभु रूपी दयालु भंडारी तुम्हारे अंदर आंखों के पीछे शब्द के अमृत का भोजन बांट रहा है। वह भोजन करो ताकि तुम्हारी जन्मों जन्मों की तृष्णाएं शांत हो जाएं। तुम बाहरी सिंगियां बजाने तक ही सीमित न रहो। तुम्हारे अंदर आंखों के पीछे हर पल परमात्मा के नाम की सूक्ष्म सिंगी बज रही है। उस सिंगी के साथ ध्यान को जोड़ो। तुम नाम का भोजन करो, नाम की सिंगी सुनो।
नाम प्रभु का रूप है, उसमें प्रभु जितनी शक्ति है। नाम परमात्मा की तरह आनंद रूप है। जब नाम का भोजन ग्रहण करोगे, जब नाम का अमृत पियोगे, तो मन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मिक स्वरूप जागृत हो जाएगा और तुम आत्मदर्शी बन जाओगे। फिर तुम शरीरों के आधार पर लोगों की परख नहीं करोगे। तुम्हें संसार के हर प्राणी के अंदर एक ही परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। इस तरह तुम्हारे अंदर उस कर्ता द्वारा सृजित कुल कायनात का प्रेम पैदा हो जाएगा। फिर तुम सगल जमाती हो जाओगे और सच्चे आईपंथी बन जाओगे। इसके साथ ही गुरु साहब योगियों को उपदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति करनी है तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की करो। आपका उपदेश है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। ईसाई मत और इस्लाम आदि में यह विश्वास प्रचलित है कि परमात्मा ने मनुष्य की रचना करने के बाद सब फरिश्तों यानी देवताओं को उसके आगे सजदा करने यानी माथा टेकने के लिए कहा। सूफी फकीरों ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहकर इसकी सराहना की है। भाव यह है कि मनुष्य का दर्जा देवी देवताओं से भी ऊंचा है। कबीर साहब की वाणी है, इस देही को सिमरै देव, सो देही पजहर की सेव। आप उपदेश करते हैं कि देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। गुरु नानक साहब की वाणी है, माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुरु की सेवा, ओहो अविनाशी अलख अपेवा। देवी देवता माया और काल के घेरे में हैं और केवल वह अमर अविनाशी प्रभु ही हमारी पूजा या भक्ति के योग्य है। गुरु साहब का उपदेश केवल योगियों के लिए नहीं है। यह उपदेश संसार की सब कौमों, मजहबों, मुल्कों के लोगों के लिए है। गुरु साहब ने आसादीवार के साथ जोड़े गए अपने श्लोकों में हिंदुओं, मुसलमानों, योगियों और जैनियों आदि को बाहरमुखी शरीयत से ऊपर उठकर अपने सदाचारिक, मानसिक और आत्मिक विकास की तरफ ध्यान देने की प्रेरणा दी है। बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर जाने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परम चेतन अवस्था की तरफ जाने, या शरीर से मन, मन से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की तरफ सफर तय करने का गुरु साहब का उपदेश किसी खास समय और खास स्थान के लोगों के लिए नहीं है। यह सर्वदेशीय और सर्वकालीन उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए सच्चे परमार्थी प्रकाश का अविनाशी स्तंभ है।